तो चलिए स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें आप लोगों ने अपना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो हम एक तुरंत वीडियो लेके आए हैं नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आप इसको फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं और कैरेक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें है हमारे 7 पॉइंट्स, और 7 पॉइंट आज हम कवर कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बुक ओपन करके बैठिए और आप सिर्फ ऊपर का पॉइंट याद करिए, अंदर का तो मैं समझा दूंगा। समझने के बाद, रटना नहीं है, समझने के बाद आप खुद से अपना लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब पहला पॉइंट बोलते हैं कि जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने पढ़े कि बहुत सारे चीज़ है जो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है कि जो ऐसे आपका एक बिजनेस, एक आपका एक एग्जांपल देख बताता हूँ। एक आपका दुकान है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जो बहुत सारे बिजनेस इन्वायरमेंट है, फोर्सेस हैं, इंस्टीट्यूशन है, फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल है, जो बाहर के हैं, आपके अंदर के नहीं, इंटरनल नहीं, जो एक्सटर्नल है वो भी क्या करते हैं, आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कैसे? बाहर के, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, ये सब एक्सटर्नल फोर्स है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? अगर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर फैशन में चेंज आते हैं, तो अगर कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ गए, तो ये सब चीज़ क्या है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड। इंटरनल तो नहीं करेगा। इंटरनल मतलब कि अगर आपका एम्प्लॉय, आपका वर्कर अगर डिमांड कर रहे, स्ट्राइक कर रहे हाई रेट का, तो ये इंटरनल। इंटरनल छोड़ो, अभी तो मैं एक्सटर्नल बता दिया हूँ ना। जो भी आपका टेक्नोलॉजी चेंज आ गया, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन में चेंज आ गया, अगर कोई गवर्नमेंट है और टैक्स इंक्रीज कर देता, तो ये सब आपका एक्सटर्नल फोर्स है जो कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक और जनरल फोर्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं डायरेक्टली, और जनरल मतलब जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक शॉप को इफेक्ट करेगा। अब स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं फर्स्ट में, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करके, सिर्फ आपके ही बिजनेस को। अगर कस्टमर है, आप कस्टमर की डिमांड को नहीं समझे और कस्टमर आपकी दुकान छोड़ के चले गए, तो स्पेसिफिक फोर्स है डायरेक्टली। आपको इन्वेस्टर, आपका सप्लायर से, आपका अगर कुछ, आपको जो भी सप्लायर है रॉ मटेरियल, उससे अगर कुछ आपका भिड़ंत हो गया, तो ये आपको डायरेक्ट आपकी दुकान को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। लेकिन जनरल फोर्स क्या होते हैं? जनरल फोर्स बोलने का मतलब है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जैसे कि अगर टैक्स बढ़ गया, तो आपका होगा, टैक्स तो सबका बढ़ेगा, आपका ही बस नहीं बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाते हैं, सोसाइटी में अगर कुछ चेंज आ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा फैशन चेंज, टेस्ट में चेंज, ये सब का आएगा, आपके बस नहीं। टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाते हैं, ठीक है ना? ये सब आपके क्या हैं, जनरल फोर्स है जो सबके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, ना कि ही आपके। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है ना? तो बस आप बुक ओपन करके रखिए, मैं समझाते जाता हूँ और आप बस ध्यान से वीडियो को ध्यान दीजिए, बस इधर उधर ध्यान अपने ना लगाएं। थर्ड पॉइंट है आपका इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेट रिलेट करके रखते। अब मैं समझाता हूँ आपको क्या बोलने का मतलब है। इंटर रिलेशन का मतलब, जैसे कि आजकल बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो यूथ है, जो अभी नया जनरेशन आ रहा है, यंग जनरेशन, और बहुत सारे लोग क्या है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फास्ट फूड का क्या हो रहे हैं, फास्ट फूड का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप, मैं, फास्ट फूड के क्या है, फास्ट फूड फॉर एग्जांपल हमारा फास्ट फूड का बिजनेस है। अब हम देख रहे हैं कि यूथ क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फास्ट फूड में वैरायटी अपना एड्स चलाएंगे, और तो डिमांड इस तरीके से बढ़ जाएगा, हमारा प्रोडक्शन में बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। फास्ट फूड की नहीं, अगर यूथ वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम उसमें क्लॉथ में वेस्टर्न कल्चर का क्लॉथ्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं हर एक कुछ। तो अगर हमारा क्लॉथ का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम कपड़े जैसे जीन्स भी वेस्टर्न कल्चर के तरीके से बना सकते हैं। तो ये सब है, फूड ही नहीं। आपके पास जो है वेस्टर्न कल्चर में, जैसे कि मैंने एक जीन्स का एग्जांपल दिया,
अगर यूथ वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इंटर रिलेशन है, एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। यूथ का अट्रैक्शन बढ़ा वेस्टर्न कल्चर में तो फास्ट फूड का डिमांड बढ़ गया, ये इंटर रिलेट है एक दूसरे के साथ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है ना, कोई भी जो चेंज हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुके हैं कि आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप कभी भविष्यवाणी नहीं लगा सकते कि बिजनेस में आखिर जो बिजनेस इन्वायरमेंट में होता क्या। अचानक से GST आ गया, क्या आपको पता था? नहीं। अचानक से नोटबंदी हो गया, तो ये सब चीज़ का क्या है, नोटबंदी से क्या, नोटबंदी से भी GST आया तो बहुत सारे लोग को पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, बहुत सारे लोग को नेगेटिव हुआ। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, अचानक से जो भी ब्लैक मनी हो बाहर आ गया। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है बहुत डिफ़िकल्ट है कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। क्या पता अगले साल, एक साल के अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर दे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बहुत चेंज हो रहा है बहुत फास्ट तरीके से। आप देख सकते हैं कि आजकल फैशन इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, अनसर्टेन है। बोलने का मतलब है कि बहुत डिफ़िकल्ट है बिजनेस को प्रिडिक्ट करना। फिर हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डायनामाइक। डायनामाइक का पहले मैं मतलब बता चुका हूँ, बार बार बदलाव होते रहते हैं। डायनामाइक का मतलब होता है फ्रीक्वेंट चेंज। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि जो बिजनेस है वो बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, फास्ट फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पहले ये नहीं था। लेकिन अब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहे हैं। तो अब फास्ट फूड, जंक फूड सब क्या हो रहा है, पैक्ड फूड आइटम का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। पहले किसी के पास भी आप देखना स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, सबके पास क्या था, बटन था। वो अभी क्या हो गया है, सबके पास स्मार्टफोन हो गया। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल है, फ्रीक्वेंट चेंज, लगातार निरंतर बदलाव आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं डायनामाइक का मतलब होते हैं विच कीप चेंजिंग। अगले कुछ 5 साल के अंदर कुछ और चेंज आ जाएंगे, क्या पता। अभी स्कूल ऑफलाइन चल रहे हैं, अगले 5 साल 10 साल के अंदर ऑफलाइन हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, फ्रीक्वेंट चेंज है, लगातार चेंजेस आ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं डायनामिक। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला मतलब आप जान गए ना, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन। अब कॉम्प्लेक्स मतलब कि बिजनेस में हमको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बताना कि अगर कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज का हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कि GST आ गया, अब GST आने से हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत डिफिकल्ट है, हम समझ नहीं पा रहे। डिमोनेटाइजेशन आया, पूरा ब्लैक मनी बाहर हो गया। तो एक तरीके से कोई भी नया सा पॉलिसी आता है और हमारे बिजनेस में एक इम्पैक्ट डाल देता है और हमको समझ में नहीं आ पाते हैं। तो स्कैन करना इन्वायरमेंट तो बहुत इजी है, पर उसको जो उस चेंज को समझ पाना वो बहुत डिफिकल्ट है। कैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट अगर आपको बोलते हैं कि वो टैक्स बढ़ाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन में टैक्स बढ़ाने वाले हैं, जो तो स्मार्टफोन या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं 5% से हम टैक्स बढ़ाने वाले हैं, तो जो भी कंपनी है उनके इनकम पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा मोबाइल में। तो अब उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, उनके इनकम में अफेक्ट होगा। उनके इनकम में कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है। और एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का सीधा सीधा मतलब मैं बता देता हूँ। रिलेटिविटी का सीधा सीधा मतलब होता है एक दूसरे के साथ संबंध। जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट ना हर एक जगह, हर कंट्री में अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया में अलग बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, पाकिस्तान में अलग होगा, चाइना में अलग होगा, US UK में अलग होगा। तो रिलेटिविटी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संबंध। अगर इंडिया में साड़ी का डिमांड ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका US और UK में साड़ी का डिमांड उतना ही होगा। समझ रहे हैं ना। अब फॉर एग्जांपल रिलेटिविटी में एक और अच्छा एग्जांपल बताऊं तो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में, जैसे कि अगर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री वालों का क्या होगा, चेकिंग हुआ मान लो फॉर एग्जांपल, अब उनके में आपको ये न्यूज़ आता है कि पेस्टिसाइड अगर आप फाउंड कर जाते हैं कोल्ड ड्रिंक में, तो वही टाइम है जूस इंडस्ट्री वाले अपना क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जैसे कि लास्ट एक टाइम था ना जब
मैगी में क्या है, मैगी में हम कुछ प्रिजर्वेटिव फाउंड किए थे, कुछ लेट पेस्टिसाइड हम ऐसा लगा चेकिंग हुआ था तो उसमें फाउंड हुआ था। तो एक टाइम के लिए क्या हुआ था कि दूसरे नूडल जो भी ईपी आ रहे हैं, जो भी नूडल्स हैं, उनका मार्केट बहुत ज़्यादा वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन करने लग गए। तो वही है एक दूसरे से संबंध। कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिला तो क्या हुआ, जूस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गया। और क्या है, मैगी में हमको पेस्टिसाइड मिला तो बहुत सारे अलग नूडल जो अलग कंपनी के आ रहे हैं वो क्या हो, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये रिलेटिविटी है, एक दूसरे के साथ संबंध। कोल्ड ड्रिंक का रिलेटिविटी किससे हुआ, जूस इंडस्ट्री से। मैगी का रिलेटिविटी किससे हुआ, आपके अलग दूसरे नूडल से। तो ये रिलेटिविटी। तो यहीं पे बस दोस्तों इसी की तरह आप सपोर्ट करते रहिए और धीरे धीरे हम सब मैं आपको समझा दूंगा। आप बस वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।